देहरादून से ये सफर शुरू होता है सुंदर वाटरफॉल से, जहां देखने को मिलते हैं प्रकृति की ये सुंदर नज़ारे। हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो मानो आसमान को छूते नजर आते हैं, और इन पहाड़ों की चोटी पर बसा है भगवान बलराम जी का ये दिव्य मंदिर श्री भद्रराज टेम्पल, जहां आपको महसूस होता है बस सुकून, और मिल जाती है मन को एक अपूर्व शांति, एक ऐसा एहसास जो आपको शब्दों से नहीं बल्कि यहाँ पर आने से महसूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये रोमांच से भरा हुआ सफर, जो शुरू होता है देहरादून से भद्रराज टेम्पल की ओर। और इस सफर की जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, प्रकृति के सुंदर नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। मन तो ये कर रहा था कि एक जगह पर बैठकर बस इनको देखते ही जाएं। इस सफर का सबसे मुश्किल जो पल है वो अब आने वाला है, और मुश्किल ही क्या कहें, एक खूबसूरत भी हम इसको कह सकते हैं। सामने जो ऊंची पहाड़ी आपको दिख रही है, इसके शिखर पर ही विराजमान है प्राचीन भद्रराज टेम्पल, जिसकी एक ओर तो घना जंगल है और दूसरी ओर सूखी खाली चट्टानें, और इसके बीच से गुजरता हुआ एक कच्चा घुमावदार ट्रैक सांप की तरह लहराता हुआ, जो हमें बाइक पर सवार होकर मंदिर तक ले जाएगा। सामने से देखने पर तो लगता है ये कच्चा रास्ता है जो हमें पैदल ले जाएगा, लेकिन यही एक बाइक लवर के लिए एडवेंचर से भरपूर रास्ता है। हाँ तो सूरज, कैसा लग रहा है तुम्हें भद्रराज पहुंच के? भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम अभी अभी यहाँ पे भद्रराज टेम्पल में पहुंचे हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात ये थी कि भाई रोड तो बहुत डेंजर है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। हमें इतनी थकान लग गई कि हम यहाँ पे 5 मिनट से बैठे हुए हैं, लेकिन जो सामने जो नज़ारा दिख रहा है वो बहुत ही जो है रोमांचक है, और उसने पूरी थकान मिटा दी। और बाइक को पार्क करके अब हम निकल पड़ते हैं टेम्पल की ओर, जो लगभग यहाँ से 100 मीटर दूरी पर है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग जी के अवतार भगवान बलराम जी आए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान भद्रराज देवता जी के मंदिर की। कहते हैं महाभारत के बाद या उससे कुछ समय पहले भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकले थे, दुनिया के शोर से दूर। उन्हें एक शांत जगह चाहिए थी साधना के लिए। घूमते घूमते वो इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। यहाँ का वातावरण उन्हें इतना भाया कि वो यहीं ध्यान में लीन हो गए। उस समय यहाँ के स्थानीय ग्वाले अपनी गाय चराने आते थे। उन्हें जब
एक दिव्य पुरुष समाधि में दिखा तो उन्होंने श्रद्धा भाव से बलराम जी को दूध अर्पित करना शुरू कर दिया। भगवान बलराम जी जो अपनी ताकत और हल के लिए जाने जाते हैं, यहाँ के लोगों के रक्षक बन गए। इसीलिए आज भी भद्राज मंदिर में भगवान को दूध और मक्खन का भोग सबसे प्रिय है, इसलिए इन्हें दूधली भद्राज भी कहा जाता है। मान्यता है यहाँ जो सच्चे मन से मन्नत मांगता है, दाऊ भैया उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पे पहुंच के इतना सुकून फील हो रहा है। रास्ता तो बड़ा खराब था, क्यों सूरज? हाँ, रास्ता तो बहुत खराब था, लेकिन जो बद्रीनाथ टेम्पल के बारे में हमने सुना था कि जो सुकून यहाँ पे मिलता है, जो Exactly. silence यहाँ पे है, भाई बहुत जबरदस्त। आप विश्वास नहीं मानोगे, हम 2 घंटे से बस बैठे हुए हैं, एकदम चुपचाप, बिल्कुल शांत। अब सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि नेटवर्क नहीं है मोबाइल में, है ना? डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है, disturb ही नहीं हो रहा है। भयंकर पूरी और- कट ऑफ है दुनिया से। और अभी नवंबर का महीना चल रहा है, जितनी सर्दी है उतनी ही यहाँ पे धूप है। सही मतलब बात आपको है। सर्दी फील नहीं हो रही है, भले ही हमने जैकेट पहन रखी है, लेकिन धूप भी बहुत अच्छी मिल रही है। और सामने का जो व्यू है ना, इतना अल्टीमेट है, अल्टीमेट है, एक मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। वर्थ है। अगर आप यहाँ पे आओ, भले रोड तो बहुत खराब है, रोड का तो खैर, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं बट सकते, जितनी रोड लेकिन खराब है, उसके बाद जो आपको व्यू, सुकून और दाऊ भैया भद्राज जी के जो दर्शन करने को मिलेंगे और जो उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको, मजा आ जाएगा। देखो दाऊ भैया उस टाइम पे सुकून के लिए निकले थे, है ना? उनको यहाँ पे सुकून मिला। और आप लोग भी अगर चाहते हो कि अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून आपको मिले, तो यहाँ पे डेफिनेटली यार, सुकून क्या मैं कहता हूँ, आइए आप यहाँ पे बैठिए। आप केवल शांत होकर भी बैठोगे ना, तो सारी टेंशन खत्म, एकदम बहुत ही अच्छा, एकदम रिफ्रेश हो जाएगी यार लाइफ, है ना यस, भाई? तो गाइस जरूर आइए और भद्राज जी के दर्शन करो, आशीर्वाद लो। और जब भी पहाड़ों में आओ, अपने साथ जो भी प्लास्टिक की चीजें लाओ, कैरी करो, उन्हें वापस वहां ले जाओ, क्योंकि पर्यावरण की सेवा करना हम सबका धर्म है। हमें घूमना भी है, मजे भी करने, साथ साथ में अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना है। तो अब हम निकल चुके हैं यार बद्रीनाथ टेम्पल से, और ये पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना प्यारा है। पूरा का पूरा किस पूरा चीज़ का का जंगल पूरा। है यार ये सूरज? ये तो बांज का जंगल है यार, पूरा बांज का पूरा जंगल। ठंडा जंगल।
पूरा एकदम ठंडा ठंडा, नीचे देवदार का जंगल भी मिलेगा, नीचे देवदार का जंगल भी मिलेगा। और अभी हमने नीचे वो भी देखे थे, बुरांस के बुरांस के जंगल। हाँ, तो यानी कि अगर आप आओगे अप्रैल के टाइम में तो बिल्कुल रेड कलर आपको दिखेगा यहाँ पे जंगल का, एकदम पूरा रेड कलर का। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो भद्राज टेम्पल है ना, हर मौसम में आपको अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। सही बात है ना सर? हाँ बिल्कुल। अब बरसात में तो काफी टफ हो जाता है यहाँ पे आना, क्योंकि वैसे ही इस वेदर में ही इतना डिफिकल्ट रोड है, तो बरसात में तो थोड़ा टफ है। लेकिन गर्मियों में अलग मिलेगा आपको, इस टाइम पे सर्दियों में बिल्कुल अलग है। कभी कभी तो इतना फॉग होता है कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस भी दिखता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाइक राइडर जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे सही रहेगा। सही बात है। बाकी यार वाकई में अगर मैं रोड आपको बताऊँ ना, रोड के रास्ता ही है ये, इन रास्तों में ही बाइक को चला करके आना है। और आते आते ही हमें काफ़ी थकान भी लग गई थी। सही बात है ना? पर ये सारी थकान यार ऊपर जाके ना एक चुटकी में भाई है, सारी मिट गई। वहाँ पे जा करके भाई जो सुकून मिला, जो ठंडी ठंडी सी हवाएं जो चल रही है वहाँ पे, बिल्कुल। और वहाँ के प्रांगण में बैठ के हमने आधा 1 घंटा बिताया। बहुत मजा आया, बहुत सुकून मिला। और हमने बात तक भी नहीं की, 1 घंटे तो हम बिल्कुल चुप रहे, और 1 घंटा कब कैसे गया यार पता ही नहीं चला, है ना? सही बात है। तो ऐसा रास्ता आपको मिलने वाला है इस सफ़र में। और अब हम निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। छोले क्यों नहीं आ रहा? पहाड़ों वाले छोले, छोले और चावल बढ़िया है। पर चलो मैगी पॉइंट में छोले चावल मिल जाते हैं, आज पता चल गया। गाँव में बूढ़ा बात नहीं बोलते, फ्राइड राइस। मैगी पॉइंट में छोले चावल का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जहां पर आप ठहर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैंपिंग साइट की, जो लगभग 3 किलोमीटर नीचे स्थित है भद्राज टेम्पल के। यहाँ पे जो आपको कैंप दिख रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी रात भी गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ट्री हाउस भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप एक बेहतरीन रात अपनी गुजार सकते हैं और एक अनोखा अनुभव भी लेकर के जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 1 या 2 दिन के लिए एक शांत जगह पर जाना चाहते हैं, तो ये जगह आपको देती है वो सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ पे रोड क्यों नहीं बनती है? बताओ सूरज। हमने अभी लोकल से पूछा है यहाँ पे रोड बनती क्यों नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो जिस वजह से यहाँ पे रुकावट आ रही है रोड बनने के लिए। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना होती तो यहाँ पे आज तक बहुत पहले रोड बन जाती। तो उस वजह से यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि यार जो भी है ये, चाहे इसको रोड ना कहो, लेकिन 6 फुट की जो आपने ये रास्ता बना रखा है, इसको भी आप सही कर सकते हो, है ना? अगर आप भद्राज टेम्पल में आए हो और मसूरी से होते हुए ना जाएं, तो लगता है कुछ ना कुछ आपने मिस कर दिया है। जी हाँ, हम भी निकल पड़ते हैं मसूरी से होते हुए देहरादून की ओर और खूब आनंद लेते हैं इन सुंदर प्रकृति के नज़ारों की। मसूरी का सबसे खूबसूरत नज़ारा यहाँ से भी दिखता है। यहाँ पर रुककर हम कुछ फोटो शूट करते हैं और इस व्लॉग में आपसे अलविदा लेने का वक्त भी हो जाता है। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में एक नई खूबसूरत जगह पर।